जी हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम सलीमी साहब। ये फैसलाबाद का सपूत हैं जो अब पिंडी इस्लामाबाद में ये हैं और पूरे पाकिस्तान में इनको बहुत प्यारे और अच्छे तरीके से ना सिर्फ नौजवान नस्ल बल्कि हर उम्र के ये लोगों के फेवरेट हैं। हम उनसे बात करते हैं। अंजुम साहब, ये बड़ा ही प्यारा इवेंट हुआ जिसमें अपना कहते हैं कि आपने देखा फैसलाबाद के अंदर, और सर आपकी शायरी लोगों ने आपको स्टार्टिंग में और एंडिंग में बड़ा सलूट दिया। अब हमारे फैसलाबाद के सपूत हैं सर, इस इवेंट के बारे में और जो गॉड गिफ्टेड अल्लाह ताला ने आपको जो अता किए हैं इसके बारे में सर कुछ कहिए। जी, ये इवेंट जो हर साल होता है, एक दहाई मुकम्मल कर चुका है, 10 साल, और ये दूसरी दहाई में पहला कदम आज ये जो फेस्टिवल 2 दिन का हुआ है, ये हर साल 2 दिन के लिए हुआ करता है। और मैं समझता हूँ कि इसने हमारे शहर के चेहरे के खदोखाल जो हैं वो बड़े नुमायाँ होकर सामने आते हैं, लिटरेचर के हवाले से, आर्ट के हवाले से, सकाफ़त के हवाले से। अंजुम सलीमी भाई मेरे सीटियां सिनेमा हॉल में बजाई जाती हैं, मुशायरे में नहीं। और इस शहर गराम आया से क्या लेता, और इस शहर गराम आया से क्या लेता, एक दो चेहरे दो आंखों से कमा लेता। और इस शहर गराम आया से क्या लेता, एक दो चेहरे दो आंखों से कमा लेता हूँ। ये भी आगाज़े मोहब्बत में बहुत है मुझको, ये भी आगाज़े मोहब्बत में बहुत है मुझको। देख लेता हूँ तुझे हाथ लगा लेता हूँ। ये भी आगाज़े मोहब्बत में बहुत है मुझको, देख लेता हूँ तुझे हाथ लगा लेता हूँ। तुझसे मिलते हुए अब दिल तो बहुत दुखता है, तुझसे मिलते हुए अब दिल तो बहुत दुखता है। दिल दुखाता हूँ दुखे दिल की दुआ लेता हूँ। तुझसे मिलते हुए अब दिल तो बहुत दुखता है, दिल दुखाता हूँ दुखे दिल की दुआ लेता हूँ। हफ्स में रोशनी की इतनी जरूरत तो नहीं, हफ्स में रोशनी की इतनी जरूरत तो नहीं। मैं चरागों के बहाने से हवा लेता हूँ। हफ्स में रोशनी की इतनी जरूरत तो नहीं, मैं चरागों के बहाने से हवा लेता हूँ। हवा के हाथ पे जलता चराग रह गया है, हवा के हाथ पे जलता चराग रह गया है। इस इत्तेफाक पे मेरा दिमाग रह गया, हवा के हाथ पे जलता चराग रह गया है। इस इत्तेफाक पे मेरा दिमाग रह गया है। और किसी पड़ाव में आंखें उजड़ गई है मेरी, किसी पड़ाव में आंखें उजड़ गई है मेरी। किसी जगह मेरे ख्वाबों का बाग रह गया, किसी जगह मेरे ख्वाबों का बाग रह गया है। हजार बार पसीने में तर किया है ये दिल, हजार बार पसीने में तर किया है ये दिल। जरा सा फिर भी नदामत का दाग रह गया। हजार बार पसीने में तर किया है ये दिल, हजार बार पसीने में तर किया है ये दिल। जरा सा फिर भी नदामत का दाग रह गया है, जरा सा फिर भी नदामत का दाग रह गया है। मैं खुद को ठीक से अब तक मिटा नहीं पाया, मैं खुद को ठीक से अब तक मिटा नहीं पाया, मैं खुद को ठीक से अब तक मिटा नहीं पाया। कहीं कहीं कोई मेरा सुराग रह गया, मैं खुद को ठीक से अब तक मिटा नहीं पाया। तो उसको उजागर करने के लिए
और मैं समझता हूँ कि इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए, और भी पंजाबी के भी होते हैं। फरवरी में इसी तरह के 2-3 दिन का मेला होता है। तो ये 2 इवेंट ऐसे हैं कि मैं समझता हूँ कि यहाँ के कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए, उसको दूसरे शहरों तक, दूसरे मुल्कों तक पहुँचाने के लिए इसकी जो सेशन मुख्तलिफ हुए हैं, वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही मायारी गुफ्तगू और बहुत इल्मी गुफ्तगू, और ऐसी ही शख्सियात मुख्तलिफ पाकिस्तान भर से यहाँ तशरीफ़ लाएँ। और ये बड़ी अच्छी बात होती है कि दूसरे शहरों से इतने ऐसे मेहमान जिनसे हम मिलना भी चाहते हैं, जिनको हम देखना चाहते हैं, जिनको हम पढ़ के हम सीखे हैं ख़ुद भी, तो उन शख्सियात के साथ मुलाकातें और उनसे गुफ्तगू मुकालमा, ये बहुत ही अहम एक सिलसिला है। इसे जारी रहना चाहिए, और ये शहर का ना सिर्फ नाम रोशन करते हैं, बल्कि ये नई नस्ल के लिए, मैं समझता हूँ, जो सोशल मीडिया में खो कर रह गई है, उसकी जहन साजी के लिए, एक अच्छे अदब की तरफ, अच्छे आर्ट की तरफ राग़िब करने के लिए इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए। सर ने बड़ी अच्छी बात की, जैसे उन्होंने कहा कि जो नौजवान नस्ल है ये सोशल मीडिया की तरफ राग़िब होगी, पर ऐसे इवेंट होने की वजह से, जो कि अब दिसंबर में है और इसके बाद फेब में भी होता है, पंजाबी को प्रमोट भी करते हैं, और इससे ना सिर्फ नौजवान नस्ल के नए शोरा पैदा होंगे, और ऐसे इवेंट से सर ने कहा कि हमारे उस्ताज़ हैं वो भी यहाँ पे आते हैं और हमें भी उनसे मिलने का मौका मिलता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी।